इस वीडियो में उज्जैन के नरेश ने स्वामी तेलंग से कुछ प्रश्न किए हैं, जैसे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर स्वामी तेलंग से हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, आखिर मनुष्य को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। कहा जाता है कि 84 लाख योनि का चक्कर काटने के बाद जीव मनुष्य देह प्राप्त करता है। जीवन में उसे क्या करना उचित है ताकि उसे इस अवागमन से मुक्ति मिल जाए। तेलंग स्वामी कहते हैं, मनुष्यत्व प्राप्त होने पर भी मुक्ति इच्छा सहज नहीं है। विषय भोग में जब तक कलेश की उपलब्धि नहीं होती तब तक जीव महाजितेंद्री और योगेंद्री होने पर भी मुक्ति लाभ नहीं कर सकता। वासना त्याग ही मुक्ति का प्रधान उपाय है। मुक्ति की इच्छा होते हुए भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी ऐसा नहीं होता। अगर महापुरुषों का संग ना किया जाए तो मुक्ति का मार्ग कौन दिखाएगा। सत्पुरुषों का सहवास जीव के लिए सौभाग्य का विषय है। इच्छा करने पर साधु दर्शन नहीं होता। साधुगण अधिकतर निर्जन स्थानों में रहते हैं। अगर कभी दिखाई दिए तो सहज ही पहचान में नहीं आते। उन्हें पहचान लेने पर वे अपने निकट रखना नहीं चाहते। निकट रहने का अधिकार पाने पर भी उनके निर्मल हृदय का भाव समझ नहीं पाते। नदी को पार करने के लिए जिस प्रकार नाविक की जरूरत होती है उसी प्रकार संसार सागर पार करने के लिए महापुरुषों का संसर्ग प्राप्त करना चाहिए। सत्संग से सब कुछ सुलभ हो जाता है और धीरे धीरे उन्नत होकर मोक्ष प्राप्त होता है। स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, केवल आत्मा की उन्नति और अवनति मात्र है। आत्मा की उन्नति और अवनति के साथ आत्मा की अवस्थान्तर प्राप्ति के साथ उसका विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के जन्म होते हैं। दूसरा प्रश्न, स्वामी जी, परमात्मा ने हम सबको इस पृथ्वी पर भेजा है। हम यहाँ नाना प्रकार के दुख सुख भोगते हैं, इसके बाद हमारी कैसी गति होती है। स्वामी जी ने कहा, प्रज्वलित अग्नि से जिस प्रकार सहस्त्रों चिंगारियाँ निकलती हैं उसी प्रकार परमात्मा से अजस्त्र जीवात्माओं की सृष्टि होती है और अंत में उसी ब्रह्मा में लीन हो जाती है। परमात्मा से उत्पन्न होकर पुनः उसी परमात्मा में लीन होने के कारण यह निश्चित है कि आत्मा और जीवात्मा एक ही परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी मात्र इस बात को जानते हैं कि आत्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा संयुक्त हैं। प्रश्न, उज्जैन नरेश ने पुनः प्रश्न किया, आप तो सिद्ध योगी पुरुष हैं। सिद्ध लोग अपनी ऐसी शक्ति के माध्यम से ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं। विश्वास है कि आपका भी उनसे साक्षात्कार हुआ होगा। कृपा ये बताइए कि ईश्वर का रंग रूप किस प्रकार का है। स्वामी तेलंग कहते हैं, ईश्वर का रूप। तेलंग स्वामी ने इस शब्द को दोहराया और फिर कहा, इस जगत में जितने प्रकार के रूप हैं वे सब ईश्वर के रूप से निकले हुए हैं और वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकाशित हैं। ऐसा कोई रूप नहीं है जिसकी तुलना उसके रूप से की जा सके। वे ज्योतिर्मय आनंद स्वरूप है, इसलिए उसे विश्व रूप कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और अन्य सभी देवी देवता उसके स्थूल रूप हैं। मुमुक्षु को स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। पहले स्थूल रूप का ध्यान किए बिना सूक्ष्म रूप का दर्शन नहीं मिलता। क्रमशः उनके अविनाशी परम सूक्ष्म रूप की धारणा करते करते उसका विश्व रूप कैसा है इसका अनुभव होने लगता है। उस रूप माधुर्य को जिसने नहीं देखा है उसे कैसे बताया जाए, और जिसने देखा है वे भी पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकता। उसे व्यक्त करने की भाषा नहीं है। स्वामी तेलंग।